शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने का मुख्य और एकमात्र कारण था। लूका 22 बहुत स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा था। बड़ी साधारण सी लगती है ये बात। मैं हूँ कहा था जब यहूदी फरीसियों ने प्रश्न किया तो बोले, आज से तुम मेरे को सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे देखोगे। तो दाहिने हाथ कौन बैठ सकता है? पुत्र। मरे हुए ये लोग नहीं जान सकते। संसार के ईश्वर की आराधना करने वाले नहीं जान सकते। संसार के ईश्वरों को अपना माँ बाप बनाने वाले नहीं जान सकते। सृष्टि रचयिता सर्वशक्तिमान का पुत्र होना, वो भी प्रमाणित हर दृष्टिकोण से मनुष्य के पूरा विवेक के द्वारा जो वो जानना चाहता है। मरे हुए नहीं जान सकते। जिनका उद्धार ही नहीं हुआ वो कैसे जानेंगे? जो उद्धार को समझते नहीं, जो बहकाए गए हैं, वो कैसे जानेंगे? उसका बड़ा साफ उदाहरण है हमारे सामने। आप देखिए, जो मसीहों की कब्रस्तान होता है, क्रिश्चियंस के कब्रस्तान होते हैं ना, जहाँ पर प्रभु में जो सो गया है, इसका भी अर्थ गैर मसीही नहीं जानते। उनको मिट्टी में दफनाया जाता है और इस सच्चाई के साथ कि प्रभु यीशु का जब आगमन होगा तो जैसे क्रूस के समय प्रभु यीशु चढ़ाए गए थे क्रूस पर, उस समय मुर्दे जीवित हुए थे, कब्रों में से निकल आए थे। इससे बड़ा और क्या प्रमाण चाहिए? ये आज से 2000 साल पहले की सच्चाई है। न ऐसा कभी हुआ, न कभी हो सकता। शैतान इसे नहीं कर सकता। शैतान ईश्वर का रूप धारण करके लोगों को बहका सकता है, नाना प्रकार के लोभ लालच में डालकर बेईमान बना सकता है। आशीष तो दे ही नहीं सकता। गलत फहमी है कि आराधना करने से गैर मसीहों को आशीष मिल रही है। बिल्कुल नहीं। वो धोखा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, किसी का छीनना कर रहे हैं और उसको आशीष बोलते हैं। और इसीलिए इस देश का और जो गैर मसीही देश हैं उनका वो हस्र हो रहा है कि जो अधिकार वो रखते हैं स्वर्गीय पिता की संतान होने का, उससे वो वंचित हैं। और जिन्होंने उद्धार पा लिया है उनमें भी बहुत सी कमियां। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं कि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी क्यों मरी जैसी अवस्था है। अभी तो वो गैर मसीहों की बात कर रहे हैं हम, जो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि कब्रों में भूत होते हैं। ये शुरू से सिखाया गया है। आज भी मनुष्य के दिमाग में गैर मसीही जो मूर्ति पूजक हैं, मैं गांव दराज की बात क्यों करूं, शहरों में ये पाया जाता है। बच्चों को खुद ने भी ये शिक्षा पाई है। ये क्या उचित है? इनको सोचना पड़ेगा। जो अपने माँ बाप भाई बहनों को जलाते हैं वो ये नहीं जानती कि कब्र में जो प्रभु के सोए हैं वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी का बाप है, किसी का पति है, किसी की पत्नी है। भूत बोलते हैं दुष्ट आत्माएं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित, शैतान के हाथ में पड़े हुए, संसार के ईश्वरों को मानने वाले, जिनके पास कुछ भी जवाब नहीं। यीशु ने कहे थे इसी लूका 22 में कि अगर मैं तुमसे प्रश्न कर लूँगा तो जवाब नहीं दे सकते। और आज गैर मसीही जो हैं, उनकी जो किंवदंतियां हैं, जिसका इतिहास भी भ्रमित है और झूठा है, जवाब देने के लिए टाल मटोल करते हैं और यहाँ वहाँ का लगाकर अपनी कहानियां बनाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता, और लज्जित होते हैं। फिर भी कठोरता का स्तर देखिए। कोई कैसे कह सकता है कि परमेश्वर का कोई पुत्र नहीं हो सकता? जिसने सृष्टि रचयिता, जिसने सब चीज पैदा की, तो सोचिए कि वो शैतानियत की कितने बड़े शिकंजे में पड़ा है। कितना ताज्जुब होता है। अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं और खुद चलती फिरती लाश है, विवेक रहित, एक दूसरे को धोखा देना, झूठ बोलना, चालाकी करना, दिखावा करना, षड्यंत्र करना, और सिर्फ क्रिश्चियन को अपना दुश्मन मानते हैं। सामने कुछ भी दिखाएंगे पर दुश्मन मानते हैं। उनकी प्रत्येक वो कार्य प्रणाली
जो छिपी हुई है, जो षड्यंत्र के अंतर्गत आती है, दिखावा करते हैं। और यही जो क्रिश्चियन हैं, मसीह हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं, इनकी चंगाई के लिए, और देखिए उसमें से बहुत छुटकारा पाते हैं। पतरस में कहा गया है, पहला पतरस अगर देखें उसका 4:18, और यदि धर्मी ही कठिनाई से उद्धार पाएंगे तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। तो भक्ति किसकी कर रहे हैं? पापी हैं, उद्धार नहीं हुआ, आत्मा मरी हुई है, तो इनका क्या ठिकाना। अर्थात कितनी दयनीय अवस्था है। शैतान ने, ये संसार के ईश्वरों ने इनको कितना अंधा कर दिया है, क्योंकि ये सकरे मार्ग पर नहीं जाना चाहते जो मत्ती 7 में कहा गया है। वहां कठिन होता है। परमेश्वर की आशीष लेने के लिए अपना घिनौना वो मरापन नहीं त्यागते जो लोभ, लालच, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, कपट से भरा हुआ है। बच्चों को सिखाते हैं कब्र में भूत रहता है, मैंने सुना है ये। इसीलिए मैं ये वीडियो भी कर रहा हूं कि हर उस चीज का पर्दाफाश करूं जो यहाँ की शिक्षाएं, यहाँ की सभ्यता है, यहाँ की संस्कृति है, जिसका बहुत जोर जोर से ढोल पीटा जाता है कि हम सनातनी हैं। हिंदुओं के बारे में कहा गया है कि वो नाम कहाँ से आया। हर कोई प्रश्न पूछ रहा है, इनके तमाम ग्रंथों के लिए जवाब इनके पास नहीं है। और शैतान ने इनको, अर्थात वो संसार के ईश्वर ने इनको इतने शिकंजे में फंसाया हुआ है, और वो शिकंजा है लोभ, लालच का, धन दौलत का, कारोबार का। और ये हर कारोबार यहाँ के टॉप का देखिए, कारपोरेट सेक्टर का, कितना गंदा घिनौना स्वरूप है। क्यों? धोखा ही दे दे के रईस हो रहे। तो ये मूर्ति पूजकों का पूरा चरित्र सामने आता है। ये जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, वो चाहे कोई हो इस पृथ्वी के धर्म मानने वाले, प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मनुष्य बनकर आया। पहले ये स्वीकार करने में दिक्कत होती है कि वो बड़ाई का बेटा। जब ये जानते हैं कि वो मृत्यु पर जयवंत हुआ और संसार के वो काम कर दिया, हर जगह पर कंट्रोल दिखाया, चाहे आंधी तूफान हो, मृत्यु और रोग हो, वो हर बात आशीष, 5 रोटी से 5,000 को खिला देना नहीं आएगा समझ में। हर चीज साबित करके दी कि वो परमेश्वर ही कर सकता है, दूसरा नहीं। और उसके बाद भी सिर्फ पुत्र शब्द इसलिए इस्तेमाल हुआ कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतान, उसके पुत्र कहलाएं। तो तकलीफ हुई, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है। रोमियो को बोले चढ़वा दो इसको सूली पे, ये निंदा करता है। सोच लीजिए कितना, इतनी कट्टरता। और फिर वहीं से उद्धार का रास्ता शुरू हुआ, यहूदियों से जिन्होंने इनकार किया था, और सब कुछ सहना पड़ा। और आज सारा संसार उद्धार के लिए तड़फ रहा है। और ये वो सच्चाई जो आज आप सुन रहे हैं, बिल्कुल वो सब भाइयों को पहुंचाइए जो परमेश्वर की संतान हैं। हाँ, बहकाने वाले ने इतना बहका दिया है संसार के ईश्वर ने कि उनको दाएं बाएं नहीं समझ में आता। उद्धार इतना सहज नहीं है मनुष्य का, इतना आसान नहीं है। ये वो आत्मिक यात्रा है जो स्वर्गीय स्थानों में पहुंचाने के लिए है, आत्मा को, ना कि शरीर को। और जब आत्मा जीवित होती है यीशु के लहू से, यीशु के नाम में, उसकी प्रतिज्ञा और वचन के द्वारा, जो परमेश्वर की योजना है, अर्थात यीशु की योजना है, वचन की योजना है, विश्वास की योजना है, वो कोई अलग नहीं है। हमारे सामने आया कि हम देख सके, पहचान सकें, सुन सकें। यीशु जगत में इसीलिए आए, ज्योति जगत में इसीलिए आई, पर अंधेरे ने स्वीकार नहीं किया, और आज भी अंधेरा स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अंधेरा अंधेरे में ले जा रहा है जो अंधेरे में पड़े हुए हैं। चाहे उन पर रोशनी चमकाओ जी जैसा है, मैं कितना बताऊं, पर वो लोभ लालच के कारण जो नाश होना है उन्हें कोई नहीं बचा सकता। व्यर्थ का मोक्ष जैसे शब्द कितने मुगालते में हैं, कितनी गलत फहमी में हैं। बहुत सारे काम देख देख के करते हैं दया धर्म के, खुद भिखारी क्या करेंगे, फिर बाद में किसी को लूटेंगे कि हमारा इतना हो गया, हिसाब बही खाता लगाएंगे। इनके बही खाते रहते हैं लाल किताब वाले। और निश्चित जानिए कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है, जिसने कहा मैं ही हूं। किसी संसार के ईश्वर ने ये नहीं कहा। ये बात अपने आप में महत्व रखती है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, जीवन का जल मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। और इसकी सार्थकता वचन में
बहुत स्पष्ट साबित होती है कि प्रत्येक का शब्द का क्या अर्थ है। और आप जितने भी मेरे पॉडकास्ट हैं, टेलीकास्ट होते हैं, जितने भी आप देखेंगे कि यह सच्चाई है और इसके पीछे छिपा हुआ कि जो अंधेरे की पकड़ में है उसके छुटकारा पाए, सच्चाई को जाने। हर एक कोई को सच जानने का अधिकार है, पर बचपन से ये डाल दिया गया है कि कब्र में भूत रहते हैं। भूत और दुष्ट आत्मा से यही क्यों ग्रसित होते हैं? कोई क्रिश्चियन क्यों नहीं होता? क्यों कोई ग्रह का असर किसी क्रिश्चियन पर नहीं होता? क्यों सारे संसार में क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रईस क्यों हैं? सबसे ज्यादा शक्तिशाली क्यों है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान क्यों है? क्या अपनी योग्यता के कारण? नहीं, सिर्फ एक नियम के कारण कि अपने आप को निर्बल बनाए और संसार के बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे पर विश्वास करे, जो स्वयं सर्वशक्तिमान है और उसने ज्ञान बुद्धि समझ दिया। जो सारा संसार इस बात को देख रहा है कि जितने रिसर्च स्कॉलर हुए, आविष्कारक हुए, ये कौन है और दूसरे क्यों नहीं? ये बुद्धिजीवियों को देखना चाहिए। ये पहले से दुर्भावना से ग्रस्त, पूर्वाग्रह से ग्रस्त मसीह विरोधी बने हुए हैं। एक बार सच्चाई के प्रकाश में तो आकर देखिए, तो पता चल जाएगा कि संसार के ईश्वर का असली इतिहास क्या है। क्या है वो असली? क्या करते हैं वो और कैसा कर रहे हैं? देख रहे हैं, भटक रहे हैं और इसीलिए भटक रहे हैं। एक बार प्रभु को ग्रहण कर लो और इन सारी चीजों से छुटकारा पाओ, व्यर्थ का। सच्चाई को जानो और सच्चाई स्वतंत्र करने के लिए इतना सारे माध्यम है और ये बातें हैं। तो सोचिए कि कट्टरता ने कितनी बुरी तरह, यानी शैतान ने कितनी बुरी तरह, अंधकार ने कितनी बुरी तरह इन लोगों को जो इसमें फंसे हुए हैं वो अपने आप को पहचाने कि सुबह से शाम उनके विचारों में क्या क्या गंदगी आती है, किस तरह से क्या योजना आती है, क्या षड्यंत्र बनते हैं, किसके लिए क्या। ये किसी के नहीं होते। सेवाएं तो इनके जीवन में है ही नहीं, दिखावा बहुत है। आज ये सब बातें सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सत्य को जानने का आपका अधिकार है और स्वतंत्र हो, संसार और स्वर्ग को पहचाने। आप सबने आत्मा पाई है और सबने पाप किया है, इसलिए मृत्यु आई है प्रत्येक के जीवन में। और वो मृत्यु से छुटकारा मतलब आत्मा का जीवित हो जाना और सच्चाई को पहचानने के लिए योग्य हो जाना। ये संसार के ईश्वरों से पीछा जितनी जल्दी छुड़ा लेंगे, ये अंतिम समय है, नहीं तो नर्क का द्वार तो इनके लिए खुला ही हुआ है। जो लाशों को जला फूंक देते हैं और पता भी नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा, जिसे मुझे कहना भी उचित नहीं है, परमेश्वर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इन सब ने कौन सी शिक्षा पाई? कब्र में भूत रहते। कितनी छोटी सी बात कि अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, इसीलिए मृत्यु दंड क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सोचिए कितनी छोटी बात, तो कितनी कट्टरता है। तो ये छोटी छोटी सी बातों में इनके कितनी कट्टरता होगी, आप कल्पना करिए, सोचिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं और आनंदित होइए कि ये आपको पता चल रही है। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बात को शेयर करिए तमाम हिंदू भाई बहन, वो मुसलमान भाई बहन, क्योंकि मुसलमान तो बोलते हैं कि उसकी कोई संतान हो ही नहीं सकती वो, और जो बात का सब कुछ समझ में आ रहा है उनके कुरान से कि कहाँ से लिया दिया गया और किस भ्रम और अंधेरे में। और इनके सब लोग उन सारी चीज़ों को जो पुराने ज़माने की थी, जब इनने इधर उधर से समेटे थे, आज के परिदृश्य में सब जान लिए कि ये आज के लिए उचित नहीं है वो बातें। पर और उसका पूरा घिनौना स्वरूप आपके सामने आतंकवाद के नाम से आता है। इस्लाम, रेडिकल इस्लाम, आतंकवाद, एक खुदा को मानने वाले, और उसका भी नाम ऐसा वाला है जिसको खुद ही पता नहीं कि संसार में क्या क्या है। ये बहुत सारी बातें सच्चाई है, पर कितनी कट्टरता से पकड़े हुए हैं। देख लीजिए आप वो इस्लाम को जानने और पहचानने वालों को। और उसका मुख्य क्या है कि इतनी सरल बात कि परमेश्वर के पुत्र को जो जीवित है, जो वचन है, जिसको ये कलाम बोलते हैं, खुद नाम आया है और उसके बाद भी इतनी भ्रांतियों में पड़े हुए। तो कुछ लोग एथिक्स हैं, कुछ लोग कुछ नहीं मानते। तो सोचिए वो उसी कट्टरता में ग्रस्त है। कितना भ्रम,
शैतान का ही मान रहे हैं। जो कुछ भी नहीं मानते वो भी शैतान को ही मान रहे हैं, वो भी वही कार्य कर रहे हैं। ऐसे नहीं मानने वाले ज्यादा गंदे और खतरनाक काम कर रहे हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा मीठी छुरी बन के काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो डिबेटर्स हैं उनमें ऐसे लोग पाए जाते हैं, उनको पहचान लीजिए। एक मनुष्य को या तो इधर का होना चाहिए या उधर का होना चाहिए। जो न्यूट्रल हो जाता है वो क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंस, नपुंसक का रोगी। तो कौन से इनको नपुंसक बना दिया है शैतान ने? जो न्यूट्रल लोग हैं, जो ईश्वर का इनकार कर देते हैं, मनुष्य की पूजा करने लगते हैं। देखते हो ना, मनुष्यों की पूजा कर रहे हैं क्योंकि उससे फायदा मिल रहा है, उसकी पूजा कर रहे हैं। जिस दिन ये पता चलेगा वो भी अलग कर देंगे। दिखावा करते हैं, ढोंग करते हैं संगठनों का। मरा हुआ इंसान यही करेगा। मैं बता रहा हूं, उनकी आत्मा मरी हुई है, चलती फिरती लाशें हैं, कब्रें हैं, भूत हैं। ये शैतान के हाथ जो पड़ा हुआ है, ये दुष्टात्माओं के काम करने वाले चलते फिरते भूत हैं। बातें बड़ी अजीब लग रही होगी, पर सच। अगर आप बुद्धिजीवी हो, बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं बोलते हैं आजकल के लोग, और सच जानने का अधिकार है, तो सच जानिए ना, इस रीति से जानिए ना कि कितना बड़ा फर्क आपके सामने है। क्यों गलतफहमी में पड़े हुए हैं विश्व गुरु बनने के? है कुछ भी नहीं, कोई आविष्कारक नहीं है, कुछ नहीं है। छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी फेंकने की आदत और दुनिया भर का। आजकल तो अब आपको ग्रोक जो मस्क का वो एआई है वो जवाब दे रहा है ना, लोगों को पता चल रहा है। और भी ऐसी सच्चाइयां आएंगी कि वो जो संसार के बने हुए धर्म है उनकी धज्जियां ओढ़ने का समय आएगा। ये एआई बताएगा। आने वाले समय में इसका बहुत बड़ा स्कैंडल होगा, ये देखिएगा। आज जो मैं बोल रहा हूं, और मैं बहुत पहले से बता रहा था कि ये कितना खतरनाक होने वाला है। फिर भी जितना सच ये जानेंगे उतने गड्ढे में गिरते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी कट्टरता है, वासना की, लोभ। ये देश तो जो इंडिया है वो व्यभिचारी देश कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि इजाबेल की दुष्ट आत्मा से ग्रसित। यहाँ का व्यवहार देखिए स्त्री पुरुष का, एकदम अलग कैसा वाला है। वो घिनौने घिनौने, जिनको अदाएं बोलते हैं और नाना प्रकार की बात बोलते हैं, कैसे कैसे कारनामा कर रही हैं वो महिलाएं इस देश की जो गैर मसीह हैं। देखिए क्या जवाब देंगी वो अपने बच्चों को। माँ जैसे शब्द को कलंकित कैसे कर रही हैं। ये बात बुरी लगेगी, क्योंकि जो स्त्री इतना महान महिला, माँ, पत्नी बोलती हैं, स्त्री ही घर को बनाती, स्त्री ही बिगाड़ती। ये शिक्षा जो दे रही है ये स्त्रियों के द्वारा है कि कब्र में भूत रहता है। और जान लीजिए कि ये दो बातें जो आपके सामने रखा हूं ये बहुत है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और एक व्यक्ति पूरी रीति से उसके मन में सब बातें हैं, वो मरा हुआ मन में वो सब जान रहा है, पर कितना डरा हुआ है। समाज के डंडे का डर, कट्टरता का डर। गैर मसीह में यही है। डर के कारण संसार के बनाए हुए जो धर्म है उससे चिपके हुए हैं, संसार के ईश्वरों से चिपके हुए हैं, और बड़ा गुणगान करते हैं। आप देखिए ना, चोर उचक्कों का कितना गुणगान करते हैं, झूठों का कितना गुणगान करते हैं। इनके तमाम विचारकों को आप अच्छे से पहचान सकते हैं, जो टीवी चैनल में कितना पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग हैं। किसी बात पर समालोचना का दृष्टिकोण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आलोचक बन गए हैं। तमाम पत्रकार विश्व प्रेम की बात करते हैं, विश्व एक घर है मानते हैं, पर जहां लूटने को नहीं मिल रहा है तो अब वो बुरे हो गए हैं वैसे देश। सच्चाई को स्वीकार करने में क्या दिक्कत? और सब चीज धीरे धीरे प्रमाणित होते आ रही है। आपको जो गैर मसीही मिलेंगे वो लुटेरे मिलेंगे, और कारण है उसका शैतान, संसार के ईश्वर। धोखा ही मिलेगा उनसे, जबकि वो अच्छा होना चाहते हैं। हम में से प्रत्येक जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है परमेश्वर की संतान है, और प्रभु यीशु ने अपना बलिदान इसीलिए दिया कि जगत के लिए दिया ना, सबके लिए दिया कि छुटकारा पाए। एक मनुष्य इतना शानदार है, परमेश्वर की संतान है। हाँ, जैसे
अन्यथा लेना है इन बातों को, वो अन्यथा ले सकता है। पर वास्तविकता ये है कि जिसने आत्मा पाया है उसका अधिकार है, विवेक दिया गया है, मन दिया गया है, बुद्धि दी गई है कि वो सच को जाने, देखे। आंख रहते हुए क्यों अंधा रहे? प्रभु यीशु ने लूका 23:24 में साफ साफ जब सूली पर टंगे हुए थे, परमेश्वर कह सकता है ऐसा कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, क्योंकि ये तो दूसरे के बस में है। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मसीही लोग गलत काम नहीं करते और ये सब चक्कर में सबको फंसाता है शैतान, क्योंकि मैंने बताया ना, ये आत्मिक यात्रा वो संघर्ष है, कठिन है, और लोग दूसरों को देखकर गिर जाते हैं। रंग बदलने वाले लोग हैं जिनके साथ इनकी संगति होती है, रंग बदलते जाते हैं। बहुत सारी कहावतें कही गई हैं। आज देखिए वो प्रेम गीत जो बड़े पुराने पुराने, वो लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी और जितने कहे गए हैं, ये कव्वाल या जिनके द्वारा कहा गया है, जो सिर्फ वासना भड़काते हैं। सुबह से बच्चे सुनते हैं और कार्य, ये इस पे ध्यान गया कभी कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए कि ये वासना को पैदा करते हैं? अरे बड़ी सुरीली और कशिश भरी आवाज़ है, बड़ी स्पेशल है, और क्या कर रही है संसार में वो? संगीत बहुत अच्छा ही बात है, पर ये प्रेम रोग, बैजू बावरा, ये दुनिया भर के पूरे लोगों को ये बनाना है वासना के अंधे। शारीरिक प्रेम परमेश्वर के प्रेम से अनभिज्ञ। ये बहुत बड़ी बात मैं कह दे रहा हूँ, और इसके प्रभाव हो रहे हैं, यहाँ ना समझ में आ रहे हो, पर हर घर में बजने वाला जो FM है मैं सुनता हूँ ना, क्योंकि मनुष्य हैं, प्रभावित होते हैं कि ये देखो ये क्या कह रहा है, और अब तो अच्छे से समझते हैं। और जो तो इंडियंस हैं वो तो ज़्यादा अच्छा समझते हैं इस बात को। प्रेरितों के काम 26-18 में बड़ा साफ कहा गया है कि इनकी आँख खोल कि ये प्रकाश को देख सकें, ज्योति को देख सकें, अंधेरे को पहचान सकें और अंधेरे से प्रकाश की ओर आ जाए। यूहन्ना 10:30-33 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु ने बोले, मैं और पिता एक हैं, परमेश्वर एक है। पत्थर उठा लिए यहूदियों ने। आज जैसे फतरवाह होते हैं ना प्रभु के लोग, संसार के धर्म मानने वालों से गर्दन काटी जाती है ना, नाना प्रकार के दोष लगाते हैं ना, जिन्हें यही नहीं पता, अपने अपनी जाति, अपने अपने धर्म बनाने वाले कहाँ पर हैं? अभी सुधर जाएं। कितना भयानक समय आना है, और महाक्लेश में इनका क्या हाल होगा? ये अभी जो मजाक समझ रहे हैं, नहीं, अभी तो शांति है, शांति है बड़ा, और एकदम जब इन पे पहाड़ टूटेगा, संसार के तमाम व्यक्ति के लिए बोल रहा हूं मैं, परमेश्वर अपने बच्चों को हमेशा चिताता है कि तुम बच जाओ, अभी भी समय है बहकने से। इन सच्चाइयों को जाने, व्यक्तिगत अध्ययन कर लिए बाइबल का, यीशु के नाम में मांगे पवित्र आत्मा की मदद। जो मैं आपको कह रहा हूं ये पवित्र आत्मा के द्वारा है, मदद मांगे ना, यीशु का नाम में सामर्थ्य आपको मिलेगी। और ये बात कही गई है कि संसार में और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया। अरे ये सच्चाई है कि उसके नाम से चंगाई होती है, तमाम सामर्थ्य के काम होते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं होते। और वो भी गलतफहमी में कि नहीं, फलाना दास जो प्रभु यीशु का चंगाई कर रहा है बड़ा सामर्थ्य है, यही है शैतानियत कि कोई नहीं, सब बराबर हैं, सब ने आत्मा पाई है, सब परमेश्वर की संतान है। हाँ, कुछ इस समय अंधेरे में है, वो निश्चित आएंगे, और उनमें से कई आज जो हैं उनसे आगे निकलेंगे और वो सच्चाइयों को बताएंगे, और बताते हैं वो गवाहियां। तो हर बात भलाई की है परमेश्वर के द्वारा। ये पूरे वीडियोस को जो आप सुनते हैं ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि छुटकारा पाने के बाद आत्मिक संघर्ष में पीछे शैतान के कारण, पिछड़ने के कारण बहुत सारी दुविधा में ये मसीह लोग भी पड़े हैं, गंदगी में है ना। तो ये स्वाभाविक है, मनुष्य कमजोर है, पर क्षमा करने वाला परमेश्वर है ना। अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह देना कितना भयानक था, सोचिए। सिर्फ इस कारण क्रूस पर चढ़ा दिए। शैतान देखो कितना बरगला दिया, जबकि रोमी शासन ने बोल दिया था 35+ मैं इसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। नहीं, इसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कह दिया। अब हमें कोई भी किसी भी बात की जरूरत नहीं है। इसने जितने मनुष्य वहां थे, जैसे आज पूरे गैर मसीही कैसे घोषणा करते हैं, वैसे ही वो घोषणा कर रहे थे। क्रूस पर चढ़ा, कितने अंधे जैसे ये बने हुए हैं, उसका एक प्रतिरूप है। अब विश्वासियों को ये याद रखना चाहिए, 2 कुरिन्थी 4:4,
कि कितना अंधा कर दिया है। देखिए, इस संसार के ईश्वर शैतान ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। कब्र में भूत रहते नहीं, परमेश्वर का पुत्र कह रहा है चढ़ा दो सूली पे। आज छोटी छोटी सी बात नहीं, धर्म परिवर्तन कर रहा है, चढ़ा दो सूली पे, मारो काटो ये करो। अरे कौन सा धर्म परिवर्तन हो रहा है? था क्या तुम्हारा धर्म? संसार वाला। तो जितने जल्दी है संसार वाले धर्म से निकल जाओ ना। अपनी किताबों में बहुत सारे लोग बताते हैं, मेरा विषय नहीं है कि आपकी किताबों पर चर्चा करूं, इतना सुन लिया है इन 40 सालों में। और आजकल एक्सपर्ट बता रहे हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में ये बता रहे हैं कि आपकी किताबों में क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ें हैं, और मजाक उड़ा रहे हैं ना। जब यहाँ का मुखिया ही थाली बजाओ ताली बजाओ बोले, और गोबर को वो गोबर गणेश बोलने में दिक्कत नहीं होती है, और गणेश का वो लगा दी है, मतलब बोले इतना ज़्यादा एडवांस था जो दुनिया भर का। आप तो सुनते हैं जब वो कैसे बोल देता है, वो प्रतिबंधित दिखाता है ना, वो दर्पण है इस देश का वो मुखिया, कि यहाँ के लोग कैसे। हाँ, वो खुलेआम बोल रहे हैं कि ये मूर्खताएं हैं इस देश की शैतान के द्वारा, वो खुलेआम बोल रहा है। तो बोलते हैं कि नहीं, यहाँ का देश का जैसा बोलता है वैसा बोलता है। आप ज़्यादा जानते हैं, मैं उस पर क्या बोलूँ। तो ये प्रकट है इनके अंदर वही बात, नहीं हमारा ज्ञान ऐसा है और वैसा है, बहुत ही ऊंचे किस्म का ज्ञान है इनका, पता नहीं। और जानते हैं वो इनका वेद व्यास था जो महाभारत लिखा, क्या लिखा था, तो पता चला वो मछुआरा था। तो जो महर्षि वेद व्यास थे, उनकी माता जो सत्यवती थी वो मछुआरी थी ना। और महाभारत और जितने वो पुराण और कितने ग्रंथ लिखे गए हैं, एक मछुआरे के, आपको नहीं लगता ताजुब कि प्रभु यीशु के जो चेले थे वो मछुआरे थे, मछली पकड़ने वाले। आज वो मनुष्य को पकड़ रहे हैं। पतरस को बोला था ना यीशु कि मनुष्य के द्वारा ही पकड़े जा रहे हैं वो मनुष्य। मछली का गैर मसीह लोग मतलब नहीं समझते कि उसके कह रहे कितने तात्पर्य हैं। ये तो खून के साथ मांस खाने वाले लोग हैं, और खून के साथ मांस नहीं खाना इनके समझ में नहीं आई है। ये शिक्षाएं क्यों नहीं थी इनमें? तो समय के साथ शैतान ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली हैं, पर बहुत अद्भुत है। हर चीज़ जानना समझना चाहिए और सच्चाई को खुले हृदय से स्वीकार करना चाहिए एक मनुष्य बनकर। निश्चित ये गंभीर बात, इसके प्रत्येक शब्द वो जो सच्चाई के हैं बदलेंगे। बदलना ही ये यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, यही तो परमेश्वर का प्रेम और महानता है, और ये उसकी बड़ाई का कारण है, उसकी महिमा का कारण। तो संसार के बनाने वाले परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो अल्फा और ओमेगा है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह याशुआ मसाया है, तो उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत आती है ना, जैसे कैसे शरीर में आ सकता है पिता जबकि लिखा है अनुग्रह के कारण देह धारण हुआ परमेश्वर का, कि कोई परमेश्वर आत्मा है और जीवित सच्चाई उठा ली गई। कोई और जिंदा हुआ एक हाथ कोई भी इनका जो संसार का ईश्वर है? बिल्कुल नहीं। पर कितनी कट्टरता है, कितना धर्मांध है। अंधभक्त शब्द बहुत आता है कि वो जो अंधभक्त हैं, आप सब जानते हैं इसके। तो अंधभक्त कितने जटिल हो जाते हैं, वैसे ये अंधभक्त आत्मिक अंधभक्त बन गए हैं संसार के ईश्वरों के। इस ओर ध्यान दीजिए। यीशु के नाम में आप सब छुटकारा पाएंगे, आशीष पाएंगे। स्वर्गीय आशीष क्या होती है, इसके लिए भूख और प्यास होनी चाहिए, और इसके लिए प्रयास किया गया है। पर रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु है। मिलेंगे, इसमें कोई ऐसी बात आती है आपको तो मुझसे फ़ोन करके बात करिए ना, क्या दिक्कत है, हम बात करेंगे ना। और जितने सुनने वाले हैं अपना योगदान दीजिए अनंत जीवन सत्य प्रकाश के लिए, जो आपके लिए संभव है, जिस मामले में कि इन सच्चाइयों को आगे बढ़ाएं। इसकी क्लिप निकाल के आगे बढ़ाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैं स्ट्राइक नहीं भेजने वाला। और जैसा भी है कि हम सब जो अनंत जीवन सत्य प्रकाश के हैं, सत्य का प्रकाश की सच्चाई बिना किसी द्वेष और बुराई के जो पवित्र आत्मा आपके सामने रख रहा है, आप भी इसी तरह रखिए। हम किसी दुर्भावना से नहीं, किसी को कम आंक के नहीं, क्योंकि हम तो महापापी थे। हमारा छुटकारा हुआ कि पाप कितनी बुरी तरह मनुष्य को जकड़ता है और अंधा बनाता है,
और मरी आत्मा के साथ मुर्दा जीवन जीना कहाँ तक बेहतर है। और इसकी समझ प्रत्येक को है कि प्रत्येक इंसान, उसका मन और उसकी बुद्धि उसको बताती रहती है, पर बहकी हुई अवस्था से सिर्फ प्रभु यीशु निकाल सकते हैं। उद्धार यीशु के नाम में ठहराया गया है, इसके अतिरिक्त कोई नाम नहीं दिया गया है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यीशु के नाम में आशीष पाइए और लोगों तक पहुंचाइए इस सच्चाई को, बताइए। आपके लिए आप में जो रखा गया होगा आपके द्वारा यीशु के नाम में, उसमें संकोच मत करिए। हमारा काम है यीशु के लिए प्राण दे देना। बहुत से होंगे जो महाक्लेश में होंगे, और बाइबल कहती है कि पूछा जाता है 8 में आप पढ़ेंगे तो ये सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए कौन है, तो बोले ये महाक्लेश में बलिदान करके निकले हुए हैं, ये वो लोग हैं। कुछ लोग रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, पर महाक्लेश में भी बहुत से बचेंगे, और वो कौन होंगे? बड़े मुख्य होंगे जो उस महाक्लेश में यीशु के साथ यीशु को स्वीकार करे होंगे। और डेफिनेटली मैं तो ये मानता हूँ कि इस संसार में हम हमेशा महाक्लेश में हैं। तो ध्यान दीजिए, शांत होकर इन बातों को जानिए, और हर बुराई को भलाई के द्वारा ही जीता जाता है, यीशु के नाम में।